नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मुहूर्त का, विधि का सभी वीडियो दे दी हूँ। आपको कन्फ्यूजन जो था कि भद्रा है वो बताया हूँ नहीं है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें, बहुत सब कुछ नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें दिखाऊंगी मैं आपको कि इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता होती है करवा चौथ के व्रत और पूजा में। तो ये देखिए, ये करवा है, 4 करवा है। आप लोग पूछते हो कि कितना करवा चाहिए, तो आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता रही हूँ कि 4 करवा चाहिए। और करवा सिर्फ मिट्टी का ही होना चाहिए, न तो सोने का, न चांदी का, न पीतल का, न तांबे का, न किसी भी चीज़ का। करवा चौथ ही करवा, करवा इसी को बोलते हैं। इसी के नाम के आधारित करवा माता का भी नाम पड़ा था। तो जो चीज़ जिसके संबंधित रहे उसी चीज़, मान लीजिए आपके यहाँ करवा नहीं मिला, तब किसी पात्र में आप भले कर लें, लेकिन पूजा की शुभता करवा यानी मिट्टी के करवे से ही होता है। तो एक करवे में देखिए कलश रखा है, क्योंकि करवा का चौथ है तो करवे में ही कलश रखो। एक कलश है। नए लोग उनको बता रहे हूँ कि इसमें एक लंबी हल्दी, एक सुपारी, कुछ अक्षत, अक्षत जैसे एक चावल अक्षत यानी जिसकी क्षति न हुई, जो टूटा न रहे, ये चावल, और छोटा सा सिक्का, कुछ भी प्रचलन चीज सिक्का या कुछ सोने चांदी का सिक्का डाल दें, जल रहेगा। वरुण कलश हो गए, फिर श्रीफल, पंचपल्लव अच्छी तरह से सजा लें। ये है करवा, जिसमें कि बाकी जो करवा माता का फोटो रहेगा, गौरी गणेश रहेंगे, उनकी पूजा होगी। तो इसमें कुश घास डुबा के भगवान को स्नान वगैरह कराएगा। फिर इसी से चंद्र जी को अर्घ देंगे और इसी करवे से जो भक्त रहेंगे वो पानी पिएंगे। जैसे आपको मैं बताई कि पति को पानी पिलाना है, तो पति को भी एक अलग से भी करवा ले सकते हैं, क्योंकि करवा यानी कि करवा ही होना चाहिए। मैं 4 दिखाई हूँ, आप 5 भी ले सकते हो, उसे 4 जरूरी होता है। उनको गिलास में भी पानी पिला सकते हैं। और ये 2 करवा है। देखिए, जैसे गुलगुला भरते हैं तो गुलगुला एक सामान्य सा घर में बन जाने वाला पकवान है, उसको भर देते हैं। देखिए, इसको बेसन का मैं लड्डू बनाई हूँ शुद्ध घी से। और ये देखिए, ये बर्फी बनाई हूँ दूध का। तो जैसे एक करवा जो रहेगा, ये दोनों करवा हम चढ़ा देंगे, जहाँ हम चौकी पर पूजा करेंगे वहाँ चढ़ा देंगे। और एक करवे का प्रसाद थाली में, जैसे कि अभी और दिखाऊंगी मैं, वो सासू माँ को दे देंगे। सासू माँ नहीं तो जिठानी, जिठानी नहीं है तो बड़ी ननद, वो भी नहीं है तो माता करवा को आप अपनी माँ बहन सब कुछ मान के उनको दिखाओ, फिर बाद में प्रसाद बांट दो। एक करवा खुद रखोगे इसको, इसीलिए 4 करवे रखे जाते हैं। ये एक दीपक है, इसको मैं जला देती हूँ। सब कुछ कर लो, जब दीप जला देंगे तब पूजा शुरू मानी जाएगी। अब पूजा शुरू हो गई है। उस बीच में आप बार बार उठ के पूजा स्थान से उठोगे नहीं, उठ के डेहरी नहीं डाकोगे, यहाँ वहाँ नहीं जाओगे। दीप प्रज्वलित हो गया यानी साक्षी हो गया, अब आप बैठ के पूजा करोगे। तो ये दीप हो गया। ये है पलाश की पत्ती, इस पर देखिए चांदी का सिक्का है। ये चांदी का सिक्का है, यहाँ पर इसको रख देंगे। इसके पहले आसान ज़िंदगी में पूजा करके डाले हैं, जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता रही हूँ, यहाँ रख दिए। ये भगवान श्री गणेश जी हैं, क्योंकि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों के लिए भी सुरक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए, उनकी सफलता के लिए भगवान श्री गणेश जी का व्रत करती हैं। वही करवा चौथ के दिन ये व्रत भी पड़ता है, श्री गणेश जी का पूजन होता है। श्री गणेश जी भी हैं। ये अक्षत है, ये श्वेत पुष्प है। हम बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें नहीं दिखा पा रहे हैं। श्वेत चंदन भी लगेगा, जनेऊ भी लगेगी, सभी चीज़ें, वस्त्र भी लगेगा। वस्त्र नहीं है तो कलावा भी चढ़ा सकते हैं। ये चंद्रदेव हैं, दीप जल गया। जैसे छत पे आप बैठोगे या बालकनी में हो या आंगन में जहाँ से चंद्र दिख रहे हैं, आवाहन करोगे, उनको बुलाओगे कि हे भगवान, आप आके इस पलाश की पत्ती पर जो चांदी का सिक्का है, चांदी भी चंद्रमा से संबंधित है, कि भगवान शिव जी अपने जटाओं पर, अपने मस्तिष्क पर, माथे पर चांदी का चंद्रमा ही बना के रखते हैं शीतलता के लिए। चांदी का चंद्रमा तो शीतल होते हैं। इसमें आके आप विराजमान हो जाइए, हम आपका पूजन करेंगे। तो इनको स्नान करा के अक्षत चढ़ाएं भगवान जी को। ये श्वेत पुष्प है, श्वेत पुष्प चढ़ाएं। श्री गणेश जी को भी पुष्प चढ़ाएं। मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, पूजा करके दिखा नहीं रही हूँ। करवा का जो ये ढक्कन होता है, ये करवा है, ये ढक्कन भी है, तो ढक्कन भी लें, सब चीज़ों को ढका जाता है। ये है चांदी की पायल। तो आप चाहें तो बिछुआ, बिछुआ जरूरी होता है, बिछुआ हम अभी नहीं खरीद पाए हैं। चांदी की पायल है। ये दक्षिणा है, उनको दिखा रही हूँ जो पहली बार पूजा करेंगी। ये दक्षिणा है। और ये सुंदर सी ये
साड़ी है सुंदर सी। तो ये साड़ी जब भी किसी को देना हो अच्छी चीज़ें दे। ये साड़ी है, ये चूड़ियाँ हैं, मेहंदी, सिंदूर, नाखून पालिश, आंवला तेल, बिंदी, चूड़ी, लाल चूड़ी भी है, काजल, कंघी और आईना। आईना ज़रूर देना चाहिए। आप आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखो कि थाली में क्या क्या चीज़ होता है, वो भी दिखाई हूँ मैं। ये देखिए, इस चीज़ को रखेंगे। लड़कियां पहली बार पूजा करेंगी, ये पहले पूजा स्थान में रख देंगी, वहाँ जहाँ की चौकी रहेगी। फिर इसको सासू माँ को दिया जाएगा पूरा चीज़ और उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा। और सासू माँ को भी बोल रही हूँ कि इस पहली बार जो आपकी बहू पूजा करेगी उनको कुछ मूल्यवान, माँ लक्ष्मी का जिनके ऊपर कृपा है, सोना चांदी धन दौलत आपके पास है, तो ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि आप दो, आपके पास नहीं है तो आप कहाँ से दोगे। लेकिन बहुत सारी सासू माँ ऐसी भी होती हैं कि किसी को देंगी, बहू को नहीं देना चाहती हैं। आप अगर संपन्न हो तो बहू को ज़रूर दो। आप बहू को मान सम्मान दोगे तो बहू भी आपको मान सम्मान देगी, आपकी सेवा करेगी। तो ये चीज़ें बहू पहली बार, हर बार नहीं। और सरगी में, जैसे सरगी में ही देते हैं जो भी, जैसे कि सासू माँ कपड़ा वगैरह सब कुछ देती हैं, तो हर साल ना हो सके तो कोई बात नहीं, पहली बार उद्यापन के समय ऐसा करना होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको मैं दिखाई। और ये भी देखो, बता रही हूँ, बार बार बताती हूँ। देखिए हमारे यहाँ, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, पलास वगैरह, ये देखिए पलास की पत्तियाँ हैं, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। यहाँ हमारे बाउंड्री वाल में शमी वगैरह सब हैं, पारिजात है, सभी कुछ है। और ये देखिए दोना, ये है पलास के दोने। तो इसी दोनों में प्रसाद करके बांटा जाता है। जैसे किसी भी पूजा की शुभता क्यों बढ़ती है कि उस चीज़ से संबंधित सभी चीज़ें, जैसे कि अब ये बर्फ़ी है, सेव है, कुछ भी, जैसे मान लीजिए किसी को प्रसाद देना है। आपको फिर से बता रही हूँ कि भगवान को कभी भी काट के फल न चढ़ाएं। हम अपने आसान ज़िंदगी में जो थाली का वीडियो है मैं दी हूँ, उसमें बताई हूँ कि काट के भगवान को फल नहीं चढ़ाया जाता। हाँ, जैसे चढ़ा हुआ फल है तो इसको काट के आप प्रसाद बांट सकते हो। किसी को प्रसाद देना है, व्यक्ति विशेष को, तो ऐसे ऐसे रख लिए पलास के दोने में, ऐसे रख लिए और ऐसे रख लिए। ये है प्रसाद, दे दिए और देने के बाद पाँव छू लिए। ये नहीं मिलते पलास के दोने तो आप किसी भी पात्र में भी दे सकते हो, जैसे कि आप डिस्पोजल वगैरह आते हैं कागज़ के, उनमें भी दे सकते हो। जैसे कि हर पूजा में हर जो वनस्पति है उससे जुड़ा रहता है। जैसे छठ पूजा में क्या होता है, जो हल षष्ठी पूजा होती है, उसमें महुए के दोने में दिया जाता है। किसी के मतलब हाथ में भी दे सकते हैं प्रसाद, किसी पात्र में दो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको मैं करवा चौथ की पूरी विधि बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना। अब उन नए लोगों को बता रही हूँ कि आप करवा चौथ के पहले क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था कर लें। सबसे पहले आम की एक चौकी, आम की लकड़ी की एक चौकी मार्केट से लाएं। उस पर बिछाने के लिए पीला आसन, अक्षत, बिना टूटे हुए चावल को बीन के रख लें, सिर्फ अक्षत के लिए। जो अष्टदल कमल बनाएंगे उसमें टूटे भी चावल रहते हैं तो कोई बात नहीं रहती है। अष्टदल कमल बनाने के लिए एक करवा आप मंगाएं, जरूर मिलेगा, ढक्कन सहित करवा मंगाएं जो कि मिट्टी का ही होना चाहिए। मैं आपको कई वीडियो में बताई हूँ। कोई लोग बोलते हैं टोटी वाला करवा, हमारे पास सोने का करवा है, चांदी का करवा, ये करवा है, वो करवा है, नहीं, सिर्फ मिट्टी का करवा। करवा का मतलब यह है कि करवा, कुल्हड़, उसी के नाम से नाम पड़ा माता रानी का, जो माता करवा का नाम पड़ा। व्रत कथा, करवा चौथ का व्रत कथा मंगाएंगे तो व्रत कथा भी आप करेंगी उसी समय। जैसा बताई हूँ कि 5:46 पर शाम को चारों कथाएं मतलब शुरू करके और 7 बजे तक पढ़ लेंगी। फिर चंद्र उदय होने पर चंद्रमा पर पूजा करेंगी, पिछले वीडियो में बताई हूँ। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन सब पूजा में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जैसे चलनी नहीं है, थाली नहीं है, इन चीज़ों को आपको मंगाना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको मंगाना पड़ेगा। जो पहली बार जो व्रत कर रहे हो आपको भी कोरा कपड़ा, यानी एकदम कोरा नया कपड़ा चाहिए पूजन के लिए। मायके से आए तो ठीक है, वैसे मायके से ही आता है, नहीं तो सास ससुर का दिया हो ना, खुद अपना आप पहन के पूजा कर सकती हैं। और जो पूजा आप कर लेंगी, करने के बाद सबके साथ मिलके सबको, जैसे बड़े जो घर में हैं उनको पहले भोजन परोस देंगी, उनसे आशीर्वाद ले लेंगी, फिर आप भोजन करेंगी। तो आपको मैं बता रही हूँ कि क्या क्या सामग्री लगता है। इन सब सामग्रियों को मैं इकट्ठा करके दिखाई हूँ। अब जैसे ये पायल वगैरह है तो आप बिछुआ, पायल की जगह बिछुआ रख के, यानी कि जो 16 श्रृंगार होता है वो पहली बार सासू माँ को दिया जाएगा।
कई लोग बोलते हैं कि सासू माँ को नहीं दे सकते क्योंकि ससुर जी नहीं है, तो कोई बात नहीं, श्रृंगार की चीज़ें हटा दें। इन चीज़ों में से श्रृंगार की चीज़ें जिठानी को दे दें या बड़ी ननद को दे दें। लेकिन और जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे दक्षिणा है, जैसे लड्डू प्रसाद है, जैसे कि सासू माँ जैसे लाल साड़ी नहीं पहन सकती, तो उनके लिए हल्का उनके जो कलर का गुलाबी या कोई भी कलर का साड़ी अलग से उनको दे दें। उनको ये ना लगे कि मैं लेने के पात्र नहीं हूँ तो हमको कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं। ये चीज़ें तो आप दे ही सकती हैं, दक्षिणा दे सकती हैं और हल्के कलर की साड़ी दे सकती हैं, मिठाई दे सकती हैं, और बाकी चीज़ें श्रृंगार के जेठानी को दे सकती हैं। तो आपको मैं पूजा की विधि बता रही हूँ। ये पूजा का विधि का तोड़ कि जैसे सासू माँ को नहीं देना तो उनको देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें दे सके दें, उनका पाँव छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और करवा ही मंगा के पूजा करें। ऋतु फल, इन फलों में से और भी तमाम बहुत फल हैं, जैसे कि अभी सीताफल है और जो अभी ठंड में अमरूद है, जो भी फल आए सभी को चढ़ाएं और सभी को बांटें। पान जरूर मंगाएं। कितना पान मंगाएं? 2 पान गौरी के लिए, 2 गणेश जी के लिए, 2 पान कलश के लिए, करवा माँ के लिए, यानी 8-10 पान। सभी 2-2 पानों पर 2-2 सुपारी, छोटी वाली, जितनी छोटी सुपारी हो सके उतनी छोटी सुपारी, 2-2 इलायची और 2-2 लौंग, जो फूल सहित लौंग हो, वो ये मंगा के, ये भी मुख शुद्धि के लिए बाद में दिया जाता है। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, ये सभी चीज़ें, रक्षा सूत्र, ये सभी चीज़ें मंगा के रख लें पूजा के लिए और विधिवत पूजा करें। पहले चौकी पूजा करें, फिर छत पर जाकर पूजा करें, फिर पारण करें। रोहिणी नक्षत्र में पड़ने वाला ये करवा चौथ अति शुभ है, कोई भद्रा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर से बता रही हूँ कि हमारे आसान ज़िंदगी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।